दोस्तों, एग्ज़ाम टाइम ये वो समय है जब लाखों स्टूडेंट्स की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं। किताबें सामने खुली रहती हैं, लेकिन दिमाग में सवाल घूमते हैं। इतना सिलेबस कैसे पूरा होगा? याद रहेगा या भूल जाऊंगा? अगर फेल हो गया तो क्या होगा? और सच कहूं, हर स्टूडेंट इस दौर से गुजरता है। कुछ मजबूत बनते हैं और जीत जाते हैं, कुछ हार मान लेते हैं और पछताते हैं। लेकिन आज मैं आपको ऐसा फॉर्मूला देने वाला हूं जो आपकी पढ़ाई में आग लगा देगा। न सिर्फ मोटिवेशन मिलेगा, बल्कि ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स जिन्हें लागू करते ही आप महसूस करेंगे कि हाँ, अब मैं भी कर सकता हूं। तो चलिए दोस्तों, इस सफर की शुरुआत करते हैं। पहला हिस्सा, एग्जाम का डर। असली सच, एग्जाम का डर क्यों लगता है? पहला कारण, तैयारी अधूरी होना। दूसरा कारण, आत्मविश्वास की कमी। मान लीजिए किसी को साइकिल चलानी नहीं आती और उसे ट्रैफिक वाली सड़क पर धक्का दे दिया जाए, क्या होगा? घबराहट। ठीक वैसा ही होता है जब आप बिना तैयारी एग्जाम हॉल में बैठते हो। लेकिन याद रखिए, डर हमेशा वहीं होता है जहां तैयारी अधूरी होती है। इसलिए डर से भागने की बजाय आपको तैयारी को पकड़ना होगा। दूसरा हिस्सा, तीन तरह के स्टूडेंट एग्जाम टाइम पर। हर क्लास में तीन तरह के स्टूडेंट्स मिलते हैं। एक, टॉपर टाइप, पूरे साल पढ़ाई, अब बस रिवीजन। दो, मिडिल टाइप, आधा अधूरा पढ़ा, अब घबराकर पढ़ रहे हैं। तीन, लास्ट मिनट टाइप, पूरे साल टाइम वेस्ट, अब सोचते हैं 2 हफ्ते में सब कवर कर लूं। और सच्चाई यह है कि किसी भी कैटेगरी से आप जीत सकते हैं, अगर एग्जाम से पहले के 20 से 30 दिन सही से इस्तेमाल कर लिए जाए। तीसरा हिस्सा, पढ़ाई का असली अर्थ। स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी गलती है रट्टा मारना। पढ़ाई का असली अर्थ है, एक, समझना। दो, याद रखना। तीन, और लिखकर दिखाना। अगर आपने सिर्फ पढ़ा लेकिन लिखा नहीं, तो एग्जाम हॉल में हाथ जम ही नहीं पाएगा। उदाहरण, एक बच्चा साइंस का चैप्टर रोज 2 बार पढ़ता है, लेकिन लिखकर प्रैक्टिस नहीं करता। दूसरा बच्चा वही चैप्टर एक बार पढ़ता है और फिर लिखकर टेस्ट करता है। एग्जाम में कौन अच्छा करेगा? बिल्कुल, दूसरा बच्चा। चौथा हिस्सा, एग्जाम बूस्टर प्रैक्टिकल प्लान। अब आता है असली हिस्सा, एग्जाम बूस्टर प्लान। यहां मैं आपको दिन प्रतिदिन के लिए काम आने वाले टिप्स दूंगा। स्टेप 1, टाइम टेबल। युद्ध की रणनीति, एग्जाम की तैयारी। बिना टाइम टेबल ऐसे है जैसे बिना नक्शे के जंगल में जाना। हर सब्जेक्ट को छोटे हिस्सों में बांटो। रोज के लिए रियलिस्टिक टारगेट बनाओ। उदाहरण, अगर आपके पास 15 चैप्टर हैं और 10 दिन हैं, तो रोज 1.5 चैप्टर पढ़ने का टारगेट रखो। टिप, टाइम टेबल में रिवीजन स्लॉट जरूर रखो। स्टेप 2, पोमोडोरो टेक्निक, दिमाग की बैटरी चार्ज। 25 मिनट पढ़ाई, 5 मिनट ब्रेक। 4 पोमोडोरो के बाद बड़ा ब्रेक। फायदा, दिमाग थकता नहीं, फोकस बना रहता है। स्टेप 3, एक्टिव रिकॉल, टॉपर की सीक्रेट ट्रिक। पढ़ने के बाद किताब बंद करो और लिखो कि क्या याद है। यह ब्रेन को मजबूर करता है जानकारी को गहराई में रखने के लिए। उदाहरण, आपने हिस्ट्री पढ़ा, 1857 की क्रांति। अब किताब बंद करके लिखो, कारण, नेता, परिणाम। भले ही 50% सही हो, लेकिन यही असली सीख है। स्टेप 4, रिवीजन इज किंग। अगर आपने एक चैप्टर पढ़ा और छोड़ा, तो 3 दिन में 70% भूल जाओगे। इसलिए हर तीसरे दिन छोटा रिवीजन करो। टिप, सोने से पहले 15 मिनट का क्विक रिवीजन बहुत असरदार है। स्टेप 5, पास्ट पेपर्स और मॉक टेस्ट। एग्जाम पैटर्न समझने का सबसे आसान तरीका, पुराने पेपर टाइम बांधकर टेस्ट दो। उदाहरण, अगर मैथ्स का पेपर 3 घंटे का है, तो घर पर वही पेपर 2 घंटे 30 मिनट में हल करो। एग्जाम में आप और तेज हो जाओगे। पांचवा हिस्सा, टाल मटोल का इलाज, स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा दुश्मन, प्रोक्रेस्टिनेशन। अभी पढ़ता हूं, 10 मिनट बाद, लेकिन वो 10 मिनट कभी आते ही नहीं। इलाज, 1, मोबाइल पढ़ाई के कमरे से बाहर रखो। 2, पढ़ाई शुरू करने से पहले बस 5 मिनट रूल लगाओ। सोचो, सिर्फ 5 मिनट बैठता हूं। 3, एक बार शुरुआत हो गई तो 1 घंटा अपने आप निकल जाएगा। छठा हिस्सा, आत्मविश्वास, असली हथियार दोस्तों। अगर आप खुद पर यकीन नहीं करते, तो कोई भी किताब आपको बचा नहीं सकती।
उदाहरण, 2 स्टूडेंट हैं। पहला कहता है मुझे नहीं आता, मैं फेल हो जाऊंगा। दूसरा कहता है टाइम कम है लेकिन जितना है मैं जान लगाकर पढ़ूंगा। नतीजा, दूसरा बच्चा जीत जाएगा क्योंकि उसका माइंडसेट पॉजिटिव है। टिप, रोज सुबह शीशे में खुद को देखो और कहो मैं कर सकता हूं, मैं सफल होऊंगा। 7वां हिस्सा, कहानियां हो जो आग लगा दें। कहानी एक लड़का था जिसने साल भर खेलकूद में निकाल दिया। एग्जाम से 25 दिन पहले उसने तय किया अब दिन रात पढ़ूंगा। उसने मोबाइल छोड़ दिया, टाइम टेबल बनाया और हर रोज 12 घंटे पढ़ा। नतीजा, वो अच्छे नंबर से पास हुआ। कहानी 2, एक लड़की थी जिसे मैथ्स से डर लगता था। वो हमेशा भागती थी, लेकिन एग्जाम से 1 महीना पहले उसने रोज 3-3 घंटे मैथ्स को देना शुरू किया। शुरुआत में रोई, हताश हुई, लेकिन धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। नतीजा, वो पास ही नहीं हुई, अच्छे मार्क्स भी लाए। सीख, चाहे कितना भी लेट हो, मेहनत कभी धोखा नहीं देती। 8वां हिस्सा, हेल्थ और माइंड का संतुलन। रोज कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद लो। हेल्दी खाना खाओ, तली चीजें छोड़ो। 10 मिनट ध्यान या प्राणायाम करो, फोकस 2 गुना होगा। याद रखो, थका हुआ दिमाग 5 घंटे पढ़कर भी उतना नहीं सीख पाएगा जितना एक फ्रेश दिमाग 2 घंटे में कर लेगा। 9वां हिस्सा, एग्जाम हॉल स्ट्रैटेजी 1, सबसे पहले पूरे पेपर को 5 मिनट देखकर स्ट्रक्चर बनाओ। 2, आसान सवाल पहले, कठिन बाद में। 3, टाइम मैनेजमेंट, हर सवाल पर लिमिट तय करो। 4, आखिरी 10 मिनट सिर्फ आंसर शीट चेक करने के लिए रखो। निष्कर्ष, अब आग तुम्हारे हाथ में है दोस्तों। एग्जाम जिंदगी का अंत नहीं है, लेकिन यह जिंदगी बदलने का मौका जरूर है। अगर आप आज मेहनत करेंगे तो कल रिजल्ट देखकर गर्व महसूस करेंगे, वरना पछतावा होगा, और पछतावा सबसे बड़ा दर्द है। याद रखो, एग्जाम में जीतने के लिए सबसे जरूरी चीज किताबें नहीं, बल्कि हिम्मत है। और हिम्मत आपके अंदर पहले से मौजूद है, बस उसे जगाना है। कॉल टू एक्शन, अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी मोटिवेट कर पाया हो, इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे भी मैं आपके लिए ऐसे ही एग्जाम बूस्टर वीडियो लाता रहूंगा।